चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज अपना, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट रहेगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में। इसमें मान लेते हैं 3 पार्टनर्स थे हमारे पास, ए बी और सी। ठीक है, तो इसमें एडमिशन से जस्ट ऑपोजिट कॉन्सेप्ट रहेगा। सी बिजनेस में से चला जाएगा, इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, सी रिटायर हो जाएगा। और सी का जो हिस्सा होगा शेयर, जो भी प्रॉफिट में इसका हिस्सा था, वो किस में बढ़ जाएगा, ए और बी में। तो ए और बी को फ़ायदा हो जाएगा गेन। ठीक, इसमें ये कॉन्सेप्ट रहेगा हमारे पास इस चैप्टर का। ठीक, तो क्वेश्चंस वही वाले आएंगे जैसे नॉर्मली पहले आ रहे थे, पहले रेशियोज वाले, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उस टाइप से टॉपिक चलेंगे अपना। देखो अब इसमें पहला क्वेश्चन, ए बी और सी 3 पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:3:2। हमें क्या निकालना है, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है और गेनिंग रेशियो निकालनी है अगर ए बिजनेस में से चला जाएगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन होता है टाइप 1 जो है ना, सबसे पहले अगर क्वेश्चन साइलेंट है, यानी कि हमें कोई वर्किंग नोट वगैरह कुछ नहीं बनाना। ठीक, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना लिख के दे देगा, ओल्ड रेशो देगा हमें और ये बता देगा कि एक पार्टनर सी बी जो भी होगा वो रिटायर हो गया। बस इस चीज़ को हम बोलेंगे क्वेश्चन साइलेंट। तो इसका देखो क्या सॉल्यूशन होगा, जो इनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगी, जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, अब देखो कितनी थी इनकी, 4:3:2 थी। ठीक है, ए बी और सी की, इसमें कौन पार्टनर चला गया, ए चला गया, तो अब कितनी रेशियो बची, 3:2। तो यानी कि इनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी होगी, 3:2, और गेनिंग रेशियो भी कितनी होगी, 3:2 ही होगी। इस चीज़ को हम बोलते हैं क्वेश्चन साइलेंट है। इसकी काफ़ी सारे बड़े क्वेश्चन में बहुत हेल्प मिलेगी इसकी हमें। ठीक है, तो ये पहचान लेना ज़रूर। चलो अब उसके बाद देखते हैं, बी रिटायर हुआ और उसका हिस्सा किसने ले लिया, सी ने ले लिया जब बी रिटायर हुआ। ठीक, तो इसमें मुझे बताना इसमें सी का कितना हिस्सा है। देखो इसमें 4:3:2 थी ए बी सी की, सी का हिस्सा कितना था, 2, यानी कि 2/9। ये सी वाला हिस्सा किसको मिल गया, सिर्फ बी को मिला इसको। ठीक है, तो इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि इसका फ़ायदा ए को कुछ नहीं हुआ, इस बार सिर्फ बी को फ़ायदा हुआ। तो देखो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, जो स्टार्टिंग करेंगे, गेन ऑफ बी, जो सी ने हिस्सा छोड़ा वो किसका गेन बन गया, बी का गेन बन गया। सॉरी, बी रिटायर हो रहा था इसमें। ठीक है, ये पार्टनर रिटायर हो रहा था, बी 3/9, और ये हिस्सा किसको मिल रहा था, सी को मिल रहा था, उल्टा बोल गया मैं। ठीक है, तो इसमें एक मिनट रुको। ठीक है, बी रिटायर था, तो इसमें जो सी का गेन निकल के आएगा वो कितना होगा, देखो यहाँ पर सी का गेन होगा यहाँ पर 3/9। ठीक है, क्योंकि रेशो कितनी थी, 4:3:2, ए बी और सी, ये चला गया बी। ठीक है, तो बी जब चला गया तो इसका हिस्सा 3/9, ये किसको मिल जाएगा, सी को मिल जाएगा। तो गेन किसका होगा, सी का होगा। ए को कोई फ़ायदा नहीं मिला इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब देखो हम क्या निकाल सकते हैं, न्यू शेयर निकाल सकते हैं सी का। न्यू शेयर का फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ लिया था, 2 चैप्टर पहले। फॉर्मूला था ओल्ड प्लस गेन। इसका पुराना हिस्सा कितना था, 2/9, और इसका नया हिस्सा कितना हुआ, 3, मतलब गेन कितना हुआ, 3/9। तो टोटल कितना बन गया, 5/9। नया शेयर लिखते हैं ए का, ये तो ओल्ड के बराबर ही रहा क्योंकि इसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी हो जाएगी हमारे पास, पहले ए और फिर सी, तो कितना आंसर आ जाएगा, 4:5। इसमें गेनिंग रेशियो नहीं निकाल सकते क्योंकि गेन सिर्फ एक जने का हुआ था, सी का। ठीक है, तो ये हमारे पास 4:5 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद केस नंबर 3, बी रिटायर हुआ। ठीक है, और उसका हिस्सा ए और सी ने ले लिया इन द रेशियो 3:2, यानी कि अब जो हुआ ना, अब बी का हिस्सा दोनों में बटा, ए में भी और सी में भी। ठीक है, तो बी का हिस्सा कितना था, 3/9, ये हिस्सा कौन सी रेशियो में बटा, 3:2 में बटा। केस नंबर 3, अब देखो इसमें ए का फ़ायदा होगा, गेन ऑफ ए, जो बी का हिस्सा था 3/9, उसमें से ए को कितना मिलेगा, 3/5, 3:2 में बट रहा है। इसी तरह गेन ऑफ सी, ये ए का गेन और ये सी का गेन,
जो बी का हिस्सा था उसमें से कितना हिस्सा मिलेगा इसको 2/5, तो 9/45, ठीक है, और 6/45। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो मैं निकाल सकता हूँ 9/45 रेशियो 6/45, तो 9/6 यानी कि 3/2। नया शेयर निकालें ए का, न्यू शेयर ऑफ ए, फॉर्मूला क्या था, ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड 4/9, गेन 9/45, एलसीएम 45, 20 + 9 यानी कि 29/45, और न्यू शेयर ऑफ सी, ओल्ड प्लस गेन 2/9 + 6/45, एलसीएम 45, 10 + 6 16/45, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी आ जाएगी इसकी हमारे पास 29/45 रेशो 16/45 यानी कि 29/16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, केस नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इसकी लैंग्वेज को ना वो चेंज करके ऐसे लिख सकता है, देखो जैसे ही लिखा है ना, बी रिटायर हुआ और उसका हिस्सा ए और सी ने ले लिया 3/2 में, तो इसको इस तरह भी लिख सकता है कि बी रिटायर हुआ और गेनिंग रेशियो जो बनी वो 3/2 बनी, यानी कि गेनिंग रेशियो का मतलब होता है जो बी का हिस्सा था वो डिस्ट्रीब्यूट कौन सी रेशियो में हुआ, 3/2 में हुआ। ठीक, अच्छा अब उसके बाद फोर्थ पार्ट, सी रिटायर हुआ, ए और बी ने डिसाइड किया कि हम अपनी फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/2 रखेंगे। तो ये 3/2 इस बार फ़ायदा नहीं है, ये फ्यूचर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। फ्यूचर की रेशियो कौन सी होती है, न्यू रेशियो। तो इसमें इनके ओल्ड रेशियो दे रखी है क्वेश्चन में हमारे पास 4/3/2 और न्यू रेशियो दे रखी है 3/2। ठीक है, यानी कि इस बार क्या क्या मुझे गिवन है, इस बार ओल्ड भी गिवन है और न्यू भी गिवन है। तो ओल्ड और न्यू जब गिवन होती थी तो हम चैप्टर में सेक्रीफाइस निकालते थे, लेकिन ये चैप्टर गेन वाला है क्योंकि रिटायर हो रहे, रिटायर होने से फ़ायदा होता है, तो इस वजह से हम क्या निकाल रहे हैं, इसमें गेन के फॉर्मूले लगा रहे हैं। ए का गेन का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड, सेक्रीफाइस का उल्टा, सेक्रीफाइस में होता था ओल्ड माइनस न्यू, गेन में होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो इसका नया हिस्सा कितना बैठेगा 3/2 यानी कि 3/5। ठीक है, और पुराना हिस्सा कितना था 4/9, 45, 27 - 20 यानी कि 7/45। ठीक है, और गेन ऑफ बी, क्योंकि इसमें कौन रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है, तो गेन ऑफ बी कितना बनेगा हमारे पास, अब इसका पुराना हिस्सा गेन, सॉरी नया हिस्सा कितना 2/5 और पुराना हिस्सा था 3/9, तो 45, 18 - 15 यानी कि 3/45। तो इसमें क्या चीज़ निकाल पाएंगे हम, गेनिंग रेशियो निकाल पाएंगे। ठीक है, गेनिंग रेशियो इज़ इक्वल टू 7/45 रेशियो 3/45 यानी कि 7/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ केस का आंसर। उसके बाद देखो 5वां केस करते हैं। नेक्स्ट, बी रिटायर हुआ और उसका हिस्सा, ठीक है, एंड ही गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी कि जो बी था उसमें से अपना 1/4 हिस्सा उसने ए को दे दिया और बाकी बचा हुआ हिस्सा सी को दे दिया। ठीक है, करें इसकी लैंग्वेज में और करके बाद में आपको बताता हूँ, पहले इसको करके देखते हैं। इसमें सबसे पहले गेन ऑफ ए निकालेंगे, बी रिटायर यानी कि बी का हिस्सा कितना 3/9। ठीक है, बी का हिस्सा कितना था 3/9, उसमें से इसने कितना हिस्सा दिया 1/4, तो यानी कि ए को कितना फ़ायदा होगा 3/36 का। इसी तरह सी को कितना फ़ायदा रहेगा 3/9 में से, अब देखो 1/4 हिस्सा अगर यहाँ मिला ना तो बाकी कितना बचा, 4 में से एक हिस्सा गया तो 3 हिस्से यहाँ पर बचे। ठीक है, अगर ये निकालने में दिक्कत हो 3/4 तो इसको इस तरह निकाल सकते हो 1 - 1/4 करके। ठीक है, 4 - 1 3/4 इस तरह निकाला जा सकता है।
तो इसमें कितना देगा 9/36। तो इसकी गेनिंग रेशियो देखो निकल सकती है यहाँ पर 3/36 रेशो 9/36, 3:9 यानी कि 1:3। और इसके बाद मैं न्यू भी निकाल सकता हूँ, न्यू शेयर ऑफ ए, ओल्ड प्लस गेन, पुराना हिस्सा 4/9 और फ़ायदा 3/36, 36 LCM 16 + 3 19/36, न्यू शेयर ऑफ सी 2/9 प्लस 9/36 36 और यहाँ पर आएगा 8 + 9 17/36। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी आ जाएगी 19/36 रेशियो 17/36 यानी कि 19:17। ठीक है, अब देखो इसकी लैंग्वेज कैसे चेंज कर सकता है वो। ए ने एक्वायर किया 1/4 शेयर ऑफ बी, यानी कि बी का 1/4 हिस्सा, ठीक है, मतलब उसका वही है, और बैलेंस हिस्सा सी ने ले लिया। या फिर लैंग्वेज कैसे चेंज कर सकता है, बी ने अपना हिस्सा छोड़ा, सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर टू ए, ठीक है, ए को, और बाकी बैलेंस किसको किया, सी को। तो इस तरह लैंग्वेज घुमा सकता है, बस तुम्हें लैंग्वेज का ध्यान रखना है। इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं टॉपिक्स को रिपीट कर लिया करो, क्योंकि इसमें मैंने सारी लैंग्वेज कवर अप कर रखी है जितने भी पार्ट्स हैं। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद छठा केस, बी रिटायर्स एंड ही सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर या फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर, ठीक है, टू ए, और बाकी बचा हुआ बैलेंस सी को। तो इस बार मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं लगाना, ऑफ वाले में मल्टीप्लिकेशन लगता था, याद है ना, फ्रॉम में नहीं लगता। तो बी ने क्या सरेंडर किया, 1/4 हिस्सा ए को दिया अपना, ठीक। तो जब बी ने ए को हिस्सा दिया 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, तो सीधा सीधा इसका मतलब क्या, 1/4 दिया, ठीक है। तो अब देखो सी का गेन कितना हो जाएगा, बी का टोटल हिस्सा कितना था 3/9, 3/9 में से 1/4 ए को चला गया, तो 36 LCM लेकर यहाँ पर आ जाएगा 12 - 9 3/36, ठीक है। तो इसका गेन कितना निकल के आएगा सी। ये वाला थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट मुझे लगा, ये रिवाइज ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि इसमें गेन अलग तरीके से निकाला गया। गेन के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है। गेन के अंदर क्या था, बी का ही हिस्सा था जो उसने ए को दे दिया था, वो हटाया मैंने, ठीक है। तो अब देखो इसकी गेनिंग रेशियो क्या बनेगी, 1/4 रेशियो 3/36, नीचे 36 बना लेता हूँ, 9:3, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं 3:1, ठीक। ये गेनिंग रेशियो हो जाएगी हमारे पास। अच्छा, अब इसके बाद न्यू निकालें, न्यू शेयर ऑफ ए, ए का हिस्सा ओल्ड, क्या होता है ओ, ओल्ड प्लस गेन, ठीक है। ओल्ड कितना है, एक 4/9 और फ़ायदा कितना है 1/4, 25/36, ठीक है। और नया शेयर सी का ओल्ड प्लस गेन 2/9 प्लस इसका गेन कितना था 3/36, तो 8 + 3 11/36, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी आ जाएगी 25/36 रेशो 11/36, 25/11। ये हमारे पास टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे गुडविल वाला, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। बस ये कंप्लीट है।